हाय दोस्तों रेस ऑफ स्टडी 88 में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फ्रैक्शन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है फ्रैक्शन। तो चलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ज़रूर, ठीक है। एंड तक देखेंगे तो आपको फ्रैक्शन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन चैप्टर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं। फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन होता है द नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपन क्यू एंड q इक्वल टू नॉट जीरो इज कॉल्ड फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन वो होता है कि जिस नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे कहा जाता है फ्रैक्शन। पी अपन क्यू का मतलब ये होता है कि पी को हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर कहते हैं। जैसे ये पी अपन क्यू है तो पी को हम लोग न्यूमरेटर कहेंगे और क्यू को हम लोग डिनोमिनेटर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे q इक्वल टू नॉट जीरो, इसका मतलब यह होता है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन उसी को कहेंगे। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आपको, मान लीजिए 2/3 है तो ये फ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन 4/5 है, ये भी फ्रैक्शन है। लेकिन 3/0 फ्रैक्शन ये नहीं होता, ठीक है। इसको नॉट डिफाइंड कहा गया है, ये फ्रैक्शन नहीं है। जीरो ऊपर हो सकता है, ठीक है। अगर कहा जाए कि जीरो बताइए फ्रैक्शन है कि नहीं, तो जीरो फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि बताइए 7/0 फ्रैक्शन है कि नहीं, तो ये फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि 0/1 फ्रैक्शन है कि नहीं, तो ये फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन वो होता है कि जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। q जो होता है, q डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो रहा फ्रैक्शन का डिफिनेशन। फ्रैक्शन जो होगा वो p/q का मतलब ये रियल नंबर होते हैं, ठीक है। कोई भी रियल नंबर रहेगा। जैसे यहाँ पे 3/7, रियल नंबर का मतलब वो होता है कि जिस नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी को रियल नंबर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये नंबर लाइन होता है, यहाँ पे 0 होता है, इधर +1 होता है, +2 होता है। तो जो भी नंबर हम लोग इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या तो आप कहिए कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं उसी को रियल नंबर कहा जाएगा। चलिए अब देखिए, अब आता है फ्रैक्शन में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है, यहाँ पे लिख लीजिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। दोस्तों एक बार बस आप पूरा टाइम दीजिए, ठीक है। आपको हम डिटेल पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। डिटेल एक एक डिफिनेशन लिखा के आपको पढ़ाएंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में फर्स्ट होता है, इसमें फर्स्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसको देखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफिनेशन यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफिनेशन होता है न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर is called प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं कि जिसका न्यूमरेटर लेस रहता है, किससे, डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, देखिए। जैसे मान लीजिए 2/3 है, ठीक है।
तो 2/3 में देखेंगे हम लोग, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये न्यूमरेटर जो है लेस है किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 4/5 है तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7/8 है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाला जो वैल्यू है ना वो छोटा रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखेंगे क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफिनेशन लिखेंगे, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर is called improper fraction। improper फ्रैक्शन, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहा जाता है कि जिसका न्यूमरेटर जो होता है ग्रेटर होता है किससे, डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मान लीजिए 7/5 है, ठीक है। तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाला जब बड़ा रहेगा और नीचे वाला छोटा रहेगा तो इसको कहा जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहा जाता है कि जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। इतना बताइए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग एक फ्रैक्शन देखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन दोस्तों वीडियो को आप एंड तक देखेंगे, इसमें हम ट्रिक भी बताएंगे और आशा करेंगे हम आपसे कि पूरा आपको टोटल हम बताएंगे फ्रैक्शन। इसके बाद आपको देखना नहीं पड़ेगा कभी भी, ठीक है। और फ्रैक्शन जो कि मैथ में हर जगह आ जाता है, हर जगह आप देखेंगे कि 2/3 कहीं आ जाएगा, कहीं 7/5 आ जाएगा, कहीं पे मतलब ऐसे वैल्यू आते रहते हैं, ठीक है। आप मैथ सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन जो कि होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वजह से हम इसको लाए हैं, ठीक है। तो आप एक बार पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए मिक्स फ्रैक्शन देखिए क्या होता है, इसीलिए हम आपको पूरा डिफिनेशन भी लिखा रहे हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बोल के बस वैसे छोड़ दे रहे हैं, तो आप लोग पूरा इसको देखिएगा। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, तो मिक्स फ्रैक्शन का डिफिनेशन लिखेंगे, एक कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर and proper fraction is called mixed fraction। मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन उसको कहते हैं कि जो एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, नेचुरल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए 5 होल 2/3, तो इसको कहा जाएगा मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे ही देखिए, अगर मान लीजिए लिखा है 6 होल 7/8, ये है आपका मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल, ऐसे एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसको नोट करिए। अब आगे बताते हैं। अभी तक हम आपको पढ़ाए हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। इसको एक बार और रिकॉल करा देते हैं आपको। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से।
मिक्स फ्रैक्शन उसको कहते हैं कि जो कंबाइन होता है किसका किसका, नेचुरल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा, मतलब ऐसे 2/3 ही आएगा, ऐसा नहीं यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे 7/8 ही रहेगा, ठीक है, 8/7 नहीं, ठीक है, 8/7 कभी नहीं होगा, ठीक है, वो गलत होगा तब। चलिए अब ये देखिए, एक बात और देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ना, हमेशा ये 1 से छोटा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2/3 है, तो ये 1 से छोटा है। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ना, प्रॉपर फ्रैक्शन को 3 से 2 में डिवाइड करेंगे तो ये 0 पॉइंट कुछ जाएगा, ठीक है ना। हमेशा ही प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, 1 से छोटा होता है, ठीक है। 7/8 है, इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कुछ जाएगा ना। चलिए, तो इसको ध्यान रखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1। नेक्स्ट अब देखेंगे, अभी तक हम 3 पढ़े हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। आगे देखेंगे, एक होता है लाइक फ्रैक्शन। क्या होता है, एक होता है लाइक फ्रैक्शन। चौथा देखिए इसको, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, इसका भी डिफिनेशन लिखेंगे। ए फ्रैक्शन has denominator are equal is called improper फ्रैक्शन। ठीक है, उस फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या रहता है, इक्वल रहता है। एग्जांपल देखिए इसका, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे फ्रैक्शन लिखे हैं हम लोग, ए फ्रैक्शन है, सॉरी यहाँ पे हैव रहेगा, यहाँ पे हैव, क्योंकि यहाँ पे कई फ्रैक्शन रहेंगे। जैसे मान लीजिए है 2/3, यहाँ पे है 3/4/3, 7/3, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को हम लोग कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, हर जगह सेम है, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग कहेंगे, यहाँ पे एक्सेट्रा लिख लीजिए, ठीक है, कि जिसका डिनोमिनेटर हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक और एग्जांपल इसी का दे दे रहा है, जैसे मान लीजिए है 7/23, 8/23, 17/23, 18/23, ठीक है, ठीक है, यहीं तक, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ये लाइक फ्रैक्शन। इसका डिनोमिनेटर हर जगह क्या है, सेम है। न्यूमरेटर डिफरेंट रह सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर हर जगह क्या रहेगा, इसका सेम रहेगा। इस फ्रैक्शन को कहा जाएगा लाइक फ्रैक्शन। आगे देखेंगे फिफ्थ, एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इसका सेम उसका अपोजिट होता है। लाइक का क्या होता है, अपोजिट, ठीक है। तो ए फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर आर अनइक्वल इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको भी लिख लेंगे, ए फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर आर इन अनइक्वल, डिनोमिनेटर आर अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन उसको कहा जाता है कि जिसका डिनोमिनेटर सभी क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। जैसे मान लीजिए 4/7 है, 6/8 हो गया, 9/13 है। तो ऐसे फ्रैक्शन देखिए, इनका क्या है, डिनोमिनेटर हर जगह अलग है।
तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, अनलाइक फ्रैक्शन। इसको लिखेंगे इट इज अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए ए फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर आर अनइक्वल इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब इसके आगे। एक होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है उसको समझेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है इसको देखेंगे। ठीक है, when we reduce all fraction then we get equal। ठीक है, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कहने का मतलब ये होता है इसका कि एग्जांपल देखिएगा कि ऐसा फ्रैक्शन जिसको इक्विवेलेंट उसको कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 2/3। ठीक है, तो इसी का सेम ऐसा फ्रैक्शन लिखिए कि उसको आप अगर रिड्यूस करते हैं, मतलब शॉर्टकट उससे काटते हैं, ठीक है, तो यही आना चाहिए। ठीक है, 2/3 ही आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2/3 है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं, पूछता है कि फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देगा। रुकिए एक मिनट, क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं आपको तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देगा, फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। ऐसे तो 3 आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब वो होता है कि जब उस फ्रैक्शन को आप काटेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखेंगे जब ना, तो यही आएगा 2/3। जैसे अब निकालते कैसे हैं इसको देखिएगा, सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका। 2/3 है, ठीक है, तो 2/3 को हम लोग क्या करेंगे, 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 जा क्या होगा 6, और यहाँ पे आएगा 3 3 जा 9, तो ये 6/9। इसको जब हम लोग रिड्यूस करेंगे ना, काटेंगे जब, तो 2/3 ही आएगा। ठीक है, तो यही इसी को कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये 6/9 पहला इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से दूसरा जब निकालेंगे तो 2/3 में एक बार 3 3 से करा है, तो एक बार आप 4 4 से करेंगे, 4/4 से। ठीक है, तो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक बार करेंगे हम लोग 2/3 में, इंटू करेंगे किससे, 5/5 से। तो जब करेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो लिखेंगे 6/9 एंड 8/12 एंड 6/9 ऐसे लिखेंगे, 6/9 8/12 एंड 10/15 आर 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ 2/3 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 6/9 8/12 एंड 10/15 आर 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। क्लियर है। चलिए, आशा करते हैं कि इतना आपको बातें पूरा समझ में आया होगा। अब चलिए, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके और आगे। ये तो रहा पूरा फ्रैक्शन के बारे में। अब फ्रैक्शन के बारे में एक और अच्छी बातें आपको बता दें। पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर या लार्जर बोलेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बोलता है, एक क्वेश्चन ये आता है, बहुत ज़्यादा आता है, इसको ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए तो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग
फ्रैक्शन इज लार्जर, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि नीचे एक फ्रैक्शन दिया है, इसमें से बताना आपको ये है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें का आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए है 2/3, 4/5, 7/8, फिर से है 9/10, ठीक है। ये फ्रैक्शन एक है, तो इसमें से यदि आपको बताना है कि इस फ्रैक्शन में कौन सबसे बड़ा है, तो देखिए इसमें दो मेथड होता है, ठीक है। तो एक मेथड तो आपको आता होगा मुझे लग रहा है, यदि नहीं आता है तो देख लीजिए। एक मेथड ये होता है कि जो कि बहुत ही लॉन्ग मेथड होता है, उसको कैसे करते हैं हम लोग, उसको पहले करेंगे क्या, एलसीएम निकालेंगे इसका, 3, 5, 8 और 10 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल कर यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस 3 से उस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, ठीक है। बातें क्लियर हो रहा है। चलिए यदि नहीं क्लियर हो तो चलिए दिखा देते हैं आपको हम। मान लीजिए अब 3 है, 5 है, 8 है, 10 है, इसका जब एलसीएम निकालेंगे ऐसे, तो यहाँ पे पहले 2 रखेंगे, तो 3, 5, 4, 5, इसको करेंगे 2 से 3, 5, ये आपको हम करने के लिए बता रहे हैं। इसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि इसको हम लोग कैसे जल्दी से कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे 2, फिर से 5, फिर से इसको करेंगे 2 से, तो 3, 5, 1 और 5, इसको करेंगे तो 3 से 1, 5, 1, 1, 5, ठीक है। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो फिर ये 5 से जाएगा 1, 1, 1, 1, ठीक है। तो इसको जब करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 25, 8 3 जा 24, 24 से जब 5 में करेंगे तो 120, 24 25 कितना होता है 120, ये 24 आएगा ना। देखिए 8 8 3 24, 24 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 120, क्लियर है। तो जब यहाँ पे 120 आप रखेंगे तो अब देखिए अब 3 से पहले इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे जाएगा 40 बार, 40 से 2 में गुणा करेंगे तो 80। सोचिए कितना लंबा मेथड हो रहा है। अभी हम आपको 1 सेकेंड में करके बताएंगे कैसे किया जाएगा इसको, ठीक है। 5 से जब इसमें भाग देंगे तो 5 से जब 120 में भाग देंगे, 5 दूना 10 और 5 चौको 20, तो इसका मतलब कितने बार हो गया 24 बार, ठीक है। 24 25 120 भी होता है, ठीक है। 24 चौको कितना होता है, 24 से 4 में जब गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे 24 चौको 96, ठीक है। तो 4 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 6, 4 दूना 8, 8 और 1 9, क्लियर है। तो यहाँ पे 96 आएगा। इस 8 से जब इसमें भाग देंगे तो 8 से जब भाग देंगे तो 8 एक ने 8, 4 बचा तो 8 पच्चे 40, 15 है, 15 सत्ते कितना होता है 105। 10 से जब इसमें भाग देंगे तो 12 बढ़ जाएगा, 12 से 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 108, क्लियर है। तो अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं कैसे, ऐसे लिख सकते हैं 80/120, ठीक है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 96/120, और इसको लिख सकते हैं 105/120, इसको लिख सकते हैं 108/120, ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब भी डिनोमिनेटर सेम आ जाता है ना तो ऊपर वाला जो बड़ा रहेगा, ठीक है, वही आपका सबसे लार्जर होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि जो बड़ा रहेगा सबसे वही बड़ा रहेगा, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे अब कि इस फ्रैक्शन को ऐसे देख लीजिए कि ये 80/120 इसका है, ठीक है। तो इसको 2/3 लेस देन किससे है 4/5 से, इससे बड़ा यह है, इससे बड़ा यह है, इससे बड़ा यह है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4/5 से। अब यह किससे छोटा 7/8 से छोटा ये है, फिर इसको देखेंगे, क्लियर है। तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोग को इतना बातें पूरा क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए इसको कैसे 1 सेकेंड में करेंगे उसको बता रहे हैं आपको हम।
इसमें पहले कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि देखिए इसका डिफरेंट, देखिए इसका डिफरेंट 2 और 3 के अंतर कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए, ठीक है। 4 और 5 का अंतर कितना है 1, 7 और 8 का अंतर कितना है 1, 9 और 10 का अंतर कितना है 1, ठीक है। तो जब भी ऐसे एक डिफरेंट रहे, मतलब एक नहीं, मतलब सेम डिफरेंट रहे जब भी, ठीक है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा रहेगा ना, तो वही आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट 1 आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंट 1 आ रहा है, ठीक है। हर जगह डिफरेंट कितना है 1 है। तो जब भी डिफरेंट 1 आएगा तो जो सब न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा रहेगा वही बड़ा फ्रैक्शन है, ठीक है। और जो सबसे छोटा रहेगा वही सबसे छोटा रहेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि अगर समझ में आ गया तो आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आपको करके कमेंट में बताना है। चलिए, बताना है आपको कि कौन सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताना है आपको कि इसमें से कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है, दोनों बताइएगा, ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं 9/10 7/6 7/8 लिखिए, 15/16 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे लिख देते हैं 13/14, ठीक है। इस फ्रैक्शन को आपको बताना है कमेंट में कि बताइए कि इस फ्रैक्शन में कौन सबसे बड़ा है, मतलब लार्जर, एल का मतलब लार्जर बता दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, और कौन सबसे छोटा है उसको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और आशा करते हैं इतना बहुत कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो लाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।